अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज 3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो ये है कि इमरान खान की जीत और एस्टेब्लिशमेंट की पहली हार हुई है। एस्टेब्लिशमेंट सुहेल आफरीदी के नाम पर मुखालफत कर रही थी और इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को केपीके का वज़ीर आला नामजद किया था। केपीके का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है मुंतखब हो गया है और सुहेल आफरीदी ने मुंतखब होने के बाद क्या कहा है, अब हल्फ कौन लेगा, गवर्नर लेगा या फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर इसके बाद गाजा अमन हो गया लेकिन मरीदके को गाजा बना दिया गया, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की ये जो पहली जीत हुई है ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए जीत हुई है और इसलिए भी ये सबसे बड़ी खुशी की भी बात है कि इसको खुश आइन कहना चाहिए कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए जीत हुई है। जिन एमपीएस को कहा जा रहा था कि वो बिक जाएंगे, झुक जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन हट जाएंगे, लेकिन ना वो झुके, ना डरे, ना वो हटे, उन्होंने 90 के 90 एमपीएस ने इमरान खान के हुक्म के मुताबिक सुहेल आफरीदी को वोट दिया और सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हो गए। अब इसके लिए बड़ी कोशिशें जो चालें चली गई वो एक अलग बहस है, उनको आप छोड़ें क्योंकि अब वो नाकाम हो गई हैं। अब वजीर आला सुहेल आफरीदी हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से। इसके लिए सलमान अकरम राजा ने कोर्ट से रजू भी कर लिया है क्योंकि गवर्नर साहब को आपको पता है कि ज़ाहिर मुखालफत के बाद कभी भी हल्फ नहीं लेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा भी है, लेकिन इसके बावजूद वो हल्फ नहीं लेने जा रहे हैं, ये इतलात पक्की है। अब सुहेल आफरीदी ने सबसे पहले तो ये ऐलान कर दिया है अडयाला के दरवाजे खुलवाऊंगा, ऑपरेशन रुकवाऊंगा और इसके अलावा ये कहा है कि जो इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि उसको किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा, ये भी किसी सूरत नहीं होने दूंगा, इसके लिए वो पूरा मुल्क बंद करवा देंगे। और अगर इमरान खान को किसी जगह मुंतकिल करना है तो उसके लिए मुशावरत फैमिली की भी और पीटीआई की ये कंसेंसस होगा तो वो उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, अदरवाइज उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये सुहेल आफरीदी ने दबंग किस्म की एक पहला खिताब किया है। अब जाहिर है कि इम्प्लीमेंट जैसे ही वो हल्फ ले लेंगे तो उसके बाद इम्प्लीमेंट का वक्त आएगा कि वो इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, लेकिन जिस किस्म का उन्होंने दबंग ऐलान किया है वो दबंग फैसले भी करेंगे और इमरान खान का अक्स नजर आ रहा है, वाकई ही अक्स नजर आ रहा है कि एक इमरान खान का अक्स है और वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, ना मेरे पास गाड़ियां है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास बंगले हैं, तो मेरे पास खोने को कुछ है नहीं है, तो इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है, ना मैं पर्ची से आया हुआ हूँ कि जो मैं झुक जाऊंगा। तो मैं तो ये एक आम आदमी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं मिडिल क्लास ही रहूंगा और इसलिए मैं इमरान खान के हुक्म के ताबे ही रहूंगा। तो ये उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया है। तो ये एक बड़ी शिकस्त हुई है एस्टैब्लिशमेंट को। अब दूसरी तरफ एक जाहिर है कि इस वक्त पूरे मुल्क जो है वो अब बंद पड़ा है, पूरे मुल्क में अब पहिया जाम हड़ताल कर दी गई है टीएलपी की जानिब से, क्योंकि हमने देखा कि मरीदके में जब वहां पर उनका जो मार्च था उसको रोका गया और मरीदके में जो टीएलपी के मार्च को रोका गया, उसका मकसद ये था कि यहाँ पर मुज़ाकरात करके इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात का झांसा देकर उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और जो मुज़ाकरात करने टीएलपी के लोग गए थे वो वापस ही नहीं आए, उनको वहां पर ही बिठा लिया गया, उनको वहीं पर ही अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जो वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया जो मरीदके में, वो ऑपरेशन इस ब्रूटली तरीके से किया गया है कि बराह रास्त फायरिंग करके, इवन के जो मनाजर इस वक्त आप देख सकते हैं वहां पर वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजर है और वो आपको गाजा या मकबूजा कश्मीर में तो समझ में आते हैं, लेकिन आपको मुरीद के लाहौर में पाकिस्तान के में कभी आपने नहीं देखे होंगे। लेकिन हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया है कि ताकत के जोर पर हुकूमत कुछ भी कर सकती है, लेकिन शायद ये ताकत का जोर ज्यादा देर चलेगा नहीं। अगर इसी तरह से लोगों को मारा और कुचला गया तो एक दिन ऐसी हवा उठेगी कि फिर पाकिस्तान जो है यहाँ पर भी आपको नेपाल और बांग्लादेश जैसी सूरत हाल नजर आएगी। ये जो मनाजर हमने देखे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक मनाजर है। अब सूरत हाल ये है कि मरीदके में अभी तक जो इस वक्त लेट नाइट तक एक दिन तकरीबन कोई 18 घंटे 12 घंटे गुजरने के बाद भी टीएलपी के लोग मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और मरीदके में भी मौजूद हैं। जिस जगह पर ये अमन मार्च रोका गया था वहां पर लोग
अजानें दे रहे हैं। टीएलपी की लीडरशिप जो कि साद रिजवी है, उसको गोली लगी है और एक नहीं कई गोलियां लगी हैं, और उसको भी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है, और उनके भाई जो है अंस, उनको भी गिरफ्तार करके ले गई है। अभी तक साद रिजवी के बारे में जो टीएलपी की लीडरशिप है, उनको किसी किस्म का उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है। जो कारकुनान है टीएलपी के, ये अपने तौर पर अब एहतजाज कर रही हैं। अब इनको जो टीएलपी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, यानी कि साद रिजवी है या उनके भाई हैं, वो अब वो लीड नहीं कर रहे हैं। लोगों ने अपने तौर पर ये एहतजाज किया हुआ है, क्योंकि जब लोगों ने वहां पर जिस तरह से ब्लडशेड देखा है, और ये जो कंटेनर था जहां पे साद रिजवी मौजूद थे और उनके भाई और दूसरी लीडरशिप, इस कंटेनर को आग लगा दी गई, और ये भी इतलात है कि उस कंटेनर में लोग जख्मी मौजूद थे और आग लगा दी गई, और वहां पर जो लोग हैं वो झुलस गए। इसके अलावा जो गोलियां मारी गई, आप मुरीद के लोगों से पूछे, गलियों में खून बहा वहां पर, लेकिन उसके बाद जो पुलिस है वहां पर वो लाशों के साथ सेल्फियां बना रही थी। फिर आईजी इस्लामाबाद, अब ये पंजाब की पुलिस कम पड़ गई, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों से पुलिस बुलाई गई, और डॉल्फिन पुलिस बुलाई गई, मुख्तलिफ पुलिस जो फोर्स है वो बुलाई गई। इवन के आईजी इस्लामाबाद जो है वो पहुंचे अपनी टीम लेकर, और उन्होंने आकर ये ऑपरेशन किया, और उसके बाद उस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के बाद उनकी उनकी नजर में ये कामयाब उन्होंने किया है। अब ये दुश्मन थे नहीं, कि ये दुश्मन नहीं थे जो कि आपके मुल्क में थे। इवन के दुश्मन भी होते तो आप इस ब्रूटली के साथ उनको नहीं मार सकते थे और उनकी लाशें नहीं गिरा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को इस तरह से मारने के बाद आईजी साहब जो है शाबाश दे रहे थे, कहके लगा रहे थे, थपकियां दे रहे थे। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये जो गाजा में अमन हो चुका है, पाकिस्तान और मरीद के जो है ये गाजा बन चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो शर्मुल शेख पहुंच गए हैं गजा अमन माहिदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए। उस गजा अमन माहिदे के ऊपर जिसके ऊपर वो पहले कभी कहते हैं कि हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी कहते हैं कि ये गजा अमन जो है माहिदा जो है ये ट्रंप ने हमारे साथ धोखा की है, और कभी उसके हामी बन जाते हैं, और अब ये पहुंच गए हैं। अब फिर दूसरी तीसरी एक और अहम चीज मैं आपको बताऊं कि गजा अमन माहिदा होने जा रहा है, और उसकी ये जो ये दस्तखत करने की तकरीब है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि आप इब्राहिम अकॉर्ड का ये एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, और इब्राहिम अकॉर्ड का अगर हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हम इसराइल को भी फिर तस्लीम करने जा रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, और वो ये है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान के पाकिस्तानी अवाम, चाहे कोई भी हो, मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, जो हुकूमत के मुखालिफ मुजाहरा करे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करने की इजाजत नहीं है, वो कवरेज नहीं देता। लेकिन नेतन्याहू को कवर किया गया आज, और नेतन्याहू की कवरेज हुई। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अब पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है कि नॉट वैलिड फॉर इसराइल, तो अब शायद हमारा पासपोर्ट जो है ग्रीन पासपोर्ट वैलिड फॉर इसराइल होने जा रहा है। अब कुछ वक्तों में आपको ये तफसीलात भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि जिस तरह से टीएलपी के लोगों के साथ आपने ये सलूक किया है, उनको मारा है, और पता नहीं कितने लोगों को मारा है, कोई तादाद का पता नहीं है, कोई लोगों का पता नहीं है, और फिर लाशों को किस तरह से ठिकाने लगाया गया है। कुछ वीडियोस ऐसी विजुअल्स मौजूद हैं कि चिंची रिक्शे के ऊपर ये लाशें डालकर इनको नालों में फेंका गया है, और कुछ लाशें तो सड़क पर पड़ी हैं, और खुदा मतलब कि आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप सबने सोशल मीडिया पर, तो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ आपको ये लाशें नजर आएंगी। और जिस तरह से फिर वो कुछ तो लाशें इस तरह से थी, कुछ को उठा लिया गया, कुछ को जला दिया गया, ऐसी सूरत हाल हुई। ये तो ये अफसोसनाक है अगर ऐसे मनाजर आपको देखने पड़े आपके मुल्क में। अब उसके बाद क्या हुआ है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि पूरा मुल्क बंद है, आप अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट्स हैं तकरीबन वो सब बंद कर दिए गए हैं। कुछ तो टीएलपी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ हुकूमत ने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं इस खौफ से कि टीएलपी के लोग जो है अब वो ज़ाहिर है निकलेंगे, जो जिस तरह से उनके साथ ये सलूक किया गया है। तो ये बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है जो इस वक्त हम देखने में आई है। लेकिन खुदा ना खास्ता इसका अगर रिएक्शन हो गया बहुत बड़ा, तो उसका नुकसान अब ये जो आम लोग जो
बेचारे शहीद हो गए हैं, जो मारे गए हैं, जिनको आपने कत्ल कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर इवन के मोहन्नस इलाही ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उसने कहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर ख्वाजा साद रफीक जो कि पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था। आपने ये जो ऑपरेशन किया और ये जो लोगों का कत्ल किया, ये जो लोगों को मारा, ये नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर अब हुकूमत के अपने लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कि प्रो डेमोक्रेटिक हैं और जो कि जमहूरी सोच रखते हैं, जमहूरी आवाज रखते हैं। वो इसके हक में नहीं है, लेकिन हुकूमत ताकत का इस्तेमाल कर रही है, और ताकत का इस्तेमाल अगर इसी तरह से किया जाएगा और इसी तरह से आवाज दबाई जाएगी, एहतजाज जो करने वाले हैं उनको कुचला जाएगा, तो फिर इस पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हमें होना पड़ेगा। इसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अभी फिलहाल तो मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुल्क जो है वो बंद पड़ा है, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। अब आगे देखें कि कल इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। तो आज के वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।